एनपीएस वात्सल्य स्कीम को डिस्कस करते हैं। तो पहले तो समझो कि एनपीएस वात्सल्य स्कीम एक पेंशन स्कीम है। मतलब अगर आपका चाइल्ड है 0 to 18 के एज में, तो आप क्या कर सकते हो, मंथली या एनुअली कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उसका अकाउंट क्रिएट करो एनपीएस वात्सल्य में, और वहां पे कुछ ना कुछ पैसे आप डालते रहोगे। तो क्या होगा, जब वो आपका बच्चा बेबी है, तो जब वो रिटायरमेंट के एज पे आएगा, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा, पेंशन मिलेगी। तो ये पेंशन स्कीम है आपके बच्चे के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। मतलब आपका भी सेविंग हो जाएगा थोड़ा बच्चे के नाम पे, ठीक है। तो ये एनपीएस वात्सल्य स्कीम है, इसको अभी डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला तो ये कंट्रीब्यूटरी सेविंग कम लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्कीम है। मतलब आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। किसके लिए है, माइनर्स के लिए है, जो 18 के नीचे है, ठीक है। तो कौन कौन एलिजिबल है यहाँ पे देखो, सारे के सारे इंडियन सिटीजन जो 18 के नीचे है, दे आर ऑल्सो एलिजिबल, प्लस इंक्लूडिंग कौन है, देखो एनआरआईज वगैरह भी है। जो एनआरआई 18 के नीचे है वो है, एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो 18 के नीचे है वो भी है। एक बात समझो, एनआरआई जो होता है ना वो इंडियन होता है, मतलब सिटीजनशिप उसका होता है, वो इंडियन होता है जस्ट, बट क्या होता है कि वो इंडिया में रह नहीं रहा, नॉन रेसिडेंट है, वो किसी और देश में रह रहा है, लेकिन सिटीजन इंडियन सिटीजन ही है। ओसीआई कार्ड होल्डर का अलग है, ओसीआई कार्ड होल्डर एक फॉरेनर होता है। ओसीआई वाला जो है ना वो इंडियन सिटीजन नहीं है, वो एक फॉरेनर है, लेकिन उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ओसीआई कार्ड मिलता है, ठीक है। क्यों, बिकॉज उसके पेरेंट्स या फिर उसके जो भी ग्रैंड पेरेंट्स, दे आर इंडियन सिटीजन, मतलब वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन थे, इंडियन सिटीजन थे। तो ओसीआई का भी कुछ ये है, उसको अलग से बताऊंगा। तो ओसीआई सिटीजन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियंस है जो 18 के नीचे है, तो उनको वो भी एलिजिबल है। तो ये चीज याद रखना, एनआरआई एंड ओसीआई। कंफ्यूज हो सकता है, इंडिया के पेंशन स्कीम है, इसमें बाहर के फॉरेनर भी है, ओसीआई वाले, नॉन रेसिडेंट इंडियन भी है, तो हाँ है, बिल्कुल है। देन इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो, अगर माइनर इंडियन रेसिडेंट है तो उसके लिए बैंक अकाउंट होने की जरूरत नहीं, उसके लिए ऑप्शनल है। लेकिन अगर एनआरआई या फिर ओसीआई है तो उसके लिए बैंक अकाउंट होना मैंडेटरी है। देन कितना आप कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, अकाउंट ओपन करने के लिए कम से कम 250 रुपीज आपको मिनिमम कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एंड एनुअल रिक्वायरमेंट कितना है, एनुअल रिक्वायरमेंट भी सेम है, 250 रुपीज कम से कम। मतलब सालाना आप अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो फिर 250 रुपीज आपको देने पड़ेंगे। मैक्सिमम लिमिट कोई अपर लिमिट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब कोई भी देखो, उसको पेरेंट्स है, उसको 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है या फिर 2 लाख रुपए बच्चे के लिए पेंशन फंड में डालना है बच्चे के, तो डाल सकते हो। 10 लाख डालने 10 लाख डालो, कितने भी डाल सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, कोई अपर लिमिट नहीं है। और ऊपर से गिफ्ट भी कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ साथ, रिलेटिव्स जो है, फिर फ्रेंड्स भी है, तो वो भी गिफ्ट कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन टू द अकाउंट। मतलब इसके एनपीएस अकाउंट में कुछ डाल दो पैसे, 1000 2000 जितने भी डालने आप गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। देन विड्रॉल के रूल देखो, यहाँ पे 3 साल का लॉक इन पीरियड है। मतलब एक बार आपने एनपीएस अकाउंट बच्चे के नाम पे ओपन किया तो 3 साल बाद, 3 साल तक आप उसको उसमें से पैसे निकाल नहीं सकते। 3 साल बाद आप निकाल सकते हो। तो 3 साल बाद कितना निकाल सकते हो, अप टू 25% ऑफ योर ओन कंट्रीब्यूशन। मतलब आपने खुद ने अपने जेब से 1 लाख रुपए अकाउंट में डाले हैं, तो 1 लाख का 25% मतलब 25,000 रुपए, ठीक है, 25,000 रुपीज आप इतना निकाल सकते हो। पार्शियली विड्रॉल बोलते हैं उसे। किस चीज के लिए निकाल सकते हो, एजुकेशन के लिए, जो भी स्पेसिफाइड इलनेस है उसके ट्रीटमेंट के लिए, या फिर डिसेबिलिटी के लिए। डिसेबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है, वो डिसेबिलिटी ओवर 75% होनी चाहिए, तो ये बात को ध्यान रखो। देन फ्रीक्वेंसी, कितनी बार निकाल सकते हो, देखो 2 बार निकाल सकते हो 0 to 18 के एज तक। मतलब ये 18 सालों में 0 to 18 के एज तक आप कितने बार निकाल सकते हो, मैक्स टू मैक्स 2 बार निकाल सकते हो। और 18 से 21 तक 2 बार निकाल सकते हो, ठीक है। देन ट्रांजिशन एट मेजोरिटी, जब 18 का हो जाए तो गार्जियन जो होगा, गार्जियन है जो भी पेरेंट है, उसके पास ऑप्शन रहेंगे, वो क्या कर सकते हैं। उनके पास 3 ऑप्शन है, या तो वो जो भी चल रहा है उसको कंटिन्यू करो 21 साल तक, 18 है तो अभी 3 और साल आप कंट्रीब्यूट करिए। देन दूसरा ऑप्शन क्या है, जो स्टैंडर्ड एनपीएस होता है, नॉर्मल ऑल सिटीजन मॉडल,
तो वो स्टैंडर्ड एनपीएस में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, उसके लिए केवाईसी वगैरह करिए और स्टैंडर्ड एनपीएस में कन्वर्ट करिए। तीसरा ऑप्शन फुल एग्जिट मारिए, मतलब अगर आपका कॉर्पस 8 लाख से नीचे है तो 100% जो भी अमाउंट है वो पूरा का पूरा आप विड्रॉ कर सकते हैं। सपोज आपका कॉर्पस 7.5 लाख रुपए आपने सपोज इन्वेस्ट किए और ऑफकोर्स इट इज लेस देन 8 लाख, तो आप 100% तो 7.5 लाख रुपए पूरा का पूरा ले सकते हो एट 18। देन अगर कॉर्पस 8 लाख रुपए से ऊपर है, 8 लाख से ज्यादा है, सपोज 10 लाख रुपए, तो क्या है, तो 80% आप एज ए लमसम ले सकते हो और जो बचे हुए 20% है उसकी एन्युटी खरीदनी होगी आपको, ठीक है। मतलब 8 लाख 10 लाख रुपए अपने सपोज कॉर्पस बनाए, तो उसमें से 8 लाख रुपए एज ए लमसम वन टाइम आप ले लो एक बार में, और बाकी जो 2 लाख रुपए है उसको आपको पेंशन मिलेगी। वो पेंशन चाहे मतलब आप जैसे प्लान लिया है मंथली मिलेगी, जो भी मिल रही है 1000 2000 3000 रुपए पेंशन, तो आपको मिलती रहेगी लाइफ टाइम तक, ठीक है। वो जो 2 लाख रुपए वो आपको वापस नहीं मिलेगा, वो पेंशन के रूप में ही आपको वापस मिलेगा। 1000 रुपए 2000 रुपए 3000 रुपए मंथली पेंशन लाइफ टाइम तक मिलती रहेगी, या फिर जितना भी आपने जो भी प्लान खरीदा है उस प्लान के हिसाब से उतने टाइम तक मिलती रहेगी। ऑटो शिफ्ट, अगर आपने कोई चॉइस नहीं किया 21 तक, तो देन अकाउंट ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगा हायर इक्विटी स्कीम में। यहाँ पे इसके फायदे क्या है, देखो कंपाउंडिंग, जल्दी स्टार्ट करोगे तो आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म में ग्रोथ मिलेगी, मार्केट लिंक रिटर्न मिलेंगे। देन ओल्ड टैक्स रिजिम में जो भी स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन है 50,000 तक का, तो वो भी मिलता रहेगा। पार्शियल विड्रॉल बोथ रिजिम में, मतलब ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम, ये दोनों में आपको पार्शियल विड्रॉल जो है और लमसम एग्जिट अप टू 60% ऑफ कॉर्पस, ये दोनों टैक्स फ्री है, टैक्स एग्जेम्प्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है पार्शियल विड्रॉल और एग्जिट अगर आप करते हो तो 60% लमसम अमाउंट जो भी है वो टैक्स फ्री है दोनों में, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। और अगर डेथ होती है तो सारा सारा पैसा पेरेंट गार्जियन नॉमिनी उनको मिलता है, वो भी टैक्स फ्री है, टैक्स वहां पे टैक्स नहीं लगेगा। बस स्टैंडर्ड डिडक्शन का फर्क है ओल्ड और न्यू में, यहाँ पे है यहाँ पे नहीं है। सो दैट्स ऑल एनपीएस वात्सल्य, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो देखना, यूपीएस पे बनाया मैंने, ठीक है।